चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप भाई मेरी लड्डू गैंग, मेरी राइजर गैंग एकदम बढ़िया है, एकदम ओपी है और बहुत ही ज्यादा मस्त है। देखो आज की वन शॉट सीरीज में मैं आप सभी का क्या करती हूँ बेटा, स्वागत। ठीक है, तो आज जो इस वन शॉट में हमें पढ़ना है वो चैप्टर है बेटा आपका अर्बनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले आपका एक लेक्चर आ चुका है यूनिफिकेशन ऑफ द यूरोप अंडर द नेपोलियन, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, ये हमारा वन शॉट सीरीज का सेकंड लेक्चर है जिसका नाम है बेटा अर्बनाइजेशन, और ये आपका कौन से वाले पार्ट से आया है? ज्योग्राफी वाले पार्ट से। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बेटा हमें ये पढ़ना है कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, है ना, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसके साथ हम आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, और ये देखेंगे कि भाई स्मार्ट सिटीज क्या है, सैटेलाइट सिटीज क्या है, या गवर्नमेंट को ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, या ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, तो बेसिकली शुरू करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। अर्बनाइजेशन, कि भाई अर्बनाइजेशन क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी। मैम पीछे कहाँ चलना है? पीछे चलना है जो आपने इससे पहले के चैप्टर्स पढ़े होंगे। बेटा आपको एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स में मैंने आपको क्या बताया था? डायनामिक्स मतलब होता है चेंज होना। चेंज होने का मतलब क्या, कि भाई कभी कभी जो पॉपुलेशन है बेटा वो इंक्रीज होती है और कभी कभी वो डिक्रीज होती है। और फिर इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई ऐसे कौन कौन से भाई रीजंस है जिसकी वजह से या तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब भाई आगे अगर चले, फिर हमने एक माइग्रेशन वाला पार्ट पढ़ा था कि माइग्रेशन में क्या है, मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वो रूरल से अर्बन हो या इंटरनेशनली हो, ठीक है, या वन स्टेट से अनदर स्टेट हो, इंटरनली हो, डोमेस्टिकेशन वाले तरीके से हो, है ना। तो वो सारे माइग्रेशन हमने क्या कर लिया था बेटा, पढ़ लिया था। तो इन्हीं दोनों से बेटा रिलेट करता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई रूरल एरियाज से उठ के अर्बन सिटीज में जाना, यानी कि विलेज से मैं उठी हूं और मैं शहर की तरफ चली गई हूं, तो मेरा विलेज से उठ के शहर की तरफ जाना क्या है बेटा, अर्बनाइजेशन है। ठीक है, क्या है, मूविंग रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया अर्बनाइजेशन। कि भैया मैं गांव से उठी हूं, भाई गांव में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से मैं कहां चली गई हूं बेटा, शहर में चली गई हूं, तो इसे हम कह देंगे अर्बनाइजेशन। तो अब भैया एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो डेफिनेशन में आप लिखोगे अ प्रोसेस इन विच इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन लीव्स इन अ सिटीज। भाई सिंपल सी बात है, जहां पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट कहां रह रहा हो बेटा, सिटीज में रह रहा हो। इसके अलावा बेटा रूरल टू अर्बन एरिया में मूव करना, आप सेकंड वाले भी लिख सकते हो, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करना क्या है, अर्बनाइजेशन है। यहां पर अर्बनाइजेशन में यूएस लिख दिया, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन आर है बेटा, ये आर। ठीक है, इसे क्या बोलोगे, आर। ये देखो ऊपर लिख दिया मैंने, अगर वहां पे भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, तो भैया मूव करना, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आ जाना ही क्या है, आपका अर्बनाइजेशन है। अब मैम वाई अर्बनाइजेशन, भैया अर्बनाइजेशन क्यों होता है, क्यों लोग भैया गांव को छोड़कर शहर में आ रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है भैया, ऐसे क्या दिक्कतें आन पड़ी है भैया कि लोगों को, भैया हम तो अपना गांव छोड़ रहे हैं भैया, हम जा रहे हैं शहर, तो भैया शहर जा रहे हैं तो कुछ रीजन होंगे। पहला रीजन आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला रीजन क्या है आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भाई वहां पर शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई गांव में ले दे के हमारे पास एग्रीकल्चर है करने को, तो इससे तो अच्छा है कि हम फैक्ट्रीज में जाके काम कर लें, है ना। सब लोगों को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट थोड़ी होता है, सब लोगों को नहीं होता, तो वो क्या सोचेंगे कि भैया हम यहाँ से उठ के कहाँ चले जाते हैं, शहर ही चले जाते हैं, वहां कुछ काम धंधा कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड आता है बेटा मेडिकल फैसिलिटीज। आज भी आप बहुत सारे गांव ऐसे देखोगे बेटा जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, जहां पे हॉस्पिटल्स है ही नहीं, हॉस्पिटल्स के नाम पे छोटी छोटी डिस्पेंसरी वगैरह है, तो लोगों को बेटा बीमारियां तो गांव वालों को भी हो सकती है ना बेटा। तो भाई लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कि भैया यहाँ पे ना अच्छे हॉस्पिटल है ना कुछ है, तो इसलिए भी क्या कर रहे हैं बेटा, शहरों में जाकर रह रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद आता है बेटा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं ना मैम, वाइब नहीं आ रही, चलो ये वाला ले लेते हैं। थर्ड इज
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, भाई गांव में बैलगाड़ियां चल रही है, हालांकि आज ऐसा सिनेरियो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी गांव में कच्ची सड़कें हैं जिसकी वजह से वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो इसलिए भी लोग गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हैं बेटा, शहरों की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा भाई बेटर लिविंग कंडीशन, है ना, बेटर लिविंग कंडीशन आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि लोगों को अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स चाहिए कि भाई हम अपनी एक अच्छी लाइफ जिए, है ना। तो भाई बेटर लिविंग कंडीशन कि लोग अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, इसीलिए क्या है भाई, हमें तो बेटर लिविंग कंडीशन चाहिए, इसलिए हम गांव में नहीं रह रहे, इसलिए हम कहां जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। इसके बाद आएगा बेटा बेटर जॉब, जो कि मैंने आपको बताया कि भैया शहरों में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज्यादा फैक्ट्री सेटअप है, तो हमें कहाँ जाना है, हमें तो बेटर जॉब चाहिए, हमें नहीं करना एग्रीकल्चर, तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं शहरों में, ठीक है। इसके बाद बेटा बेटर फूड, शेल्टर या एजुकेशन की भाई सिंपल सी बात है कि भैया गांव में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं है, लेकिन अगर हम शहरों में जाएं तो शहरों में तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, हमें वहां के कॉलेजेस से पढ़ना है, राइट। तो इसलिए बेटा ये कुछ 7-8 रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग कहाँ जाना प्रेफर करते हैं बेटा, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए भैया वाई अर्बनाइजेशन का आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको ये अभी तक बताए हैं, इन सबका भैया ये प्रॉपर नोट्स है। मैम की आदत है जरा आपको थोड़ा शॉर्ट पॉइंट पे पढ़ाने की, तो अब ये आ गए आपके प्रॉपर नोट। अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, कि भैया लोग गांव से शहरों में आना पसंद करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, कि भाई हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो शहरों में ज्यादा हो सकता है। भाई किस लिए क्यों आते हैं, क्योंकि भाई अर्बन एरियाज उन्हें बहुत सारी चीजें क्या करवाता है बेटा, प्रोवाइड करवाता है, फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कमर्शियल सर्विसेज, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अपना प्लेस छोड़कर कहाँ आते हैं बेटा, शहरों में मूव करते हैं, ठीक है। और आजकल हम देखेंगे डेली बेसिस पर लोग, आजकल हम क्या देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर लोग बेटा रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बेटर जॉब एंड बेटर लाइफस्टाइल, कि हमें भाई नॉन एग्रीकल्चर जॉब चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर जॉब बेटा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो, जिसमें खेत खलियान की कोई बातचीत ना हो, ठीक है। तो भाई वो इसलिए मूव कर रहे हैं, आजकल लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, यार मैं जा रहा हूँ शहर, वहां पे जाके नौकरी करूंगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, है ना, बेटर लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हैं लोग। तो बेटा अगर आपको वो डेफिनेशन भी नहीं लगे, याद ना हो, तो आप ये डेफिनेशंस ले सकते हो, ठीक है। सेम ही है, जो भी मैंने मतलब बताया सेम है। अगर आपको डेफिनेशन वो वाली नहीं पसंद आ रही है तो आप ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखें, ठीक है, तो आपकी बुक में एक ये क्या है, आपकी बुक में है ये ग्राफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज का। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो 54% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो 54% हिस्सा है, 54% पार्ट है, अब वो शहरों में रह रहा है। अब वो कहाँ रह रहा है, शहरों में रह रहा है। पहले बात की गई है, देखो जो ये आपका रॉयल ब्लू वाला पार्ट है ये दिखा रहा है बेटा 1990 को, फिर आपका जो स्काई ब्लू वाला पार्ट है वो दिखा रहा है 2014 यानी कि 2014 को, और ग्रीन वाला दिखा रहा है 2050 को। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एशिया को लेके चलती हूँ, एशिया में बेटा 1990 में 32% पॉपुलेशन थी जो आपकी कहाँ रहती थी, गांव शहरों में रहती थी। 2014 तक बेटा 48% हो गई, और अब कहा गया है कि 2050 तक 64% ऐसे लोग होंगे जो शहरों में आकर रहने लग जाएंगे। तो ये बोला गया कि आने वाले टाइम पे ये जो परसेंटेज है, ये जो आंकड़ा है बेटा वो बढ़ता ही जाएगा, ये जो डेटा है वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका को दिया हुआ, लैटिन अमेरिका, यूरोप, है ना, अफ्रीका, वर्ल्ड वाइड सबका ये दिखाया गया है कि भाई आने वाले टाइम पर ज्यादातर लोग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ज्यादातर लोग आपको सिटीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यही जो यहाँ पे इमेज है इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखाई गई है कि ऑलमोस्ट बेटा 68 पॉपुलेशन, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 68% जो पॉपुलेशन है वो आपकी कहाँ रहती है बेटा, अर्बन एरियाज में रहती है। और आने वाले डिकेड्स में हम ये देखेंगे, आने वाले डिकेड्स जो आने वाले 10 साल है हम उसमें देखेंगे कि ये 54% से बेटा 68% तक क्या हो जाएगा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब कॉजेस क्या है अर्बनाइजेशन के, इतनी देर से मैम ये तो कह रही हैं कि अर्बनाइजेशन, तो कॉजेस क्या है मैम, क्या क्या रीजंस है, तो बेटा वो मैं आपको वाई अर्बनाइजेशन में बता चुकी हूँ। जो मैंने वहां पर बताए, बेटर लाइफस्टाइल, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, बेटर जॉब, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वही सारी चीजें आपकी कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन में आएंगी, ठीक है।
जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ज्यादातर आप देखोगे सेम ही पॉइंट है। पहला बेटा वही सेम इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भाई लोगों को दिख रहा है ना कि वहां क्या हो रही है, वहां फैक्ट्री सेटअप हो रही है, वहां इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, वहां जाएंगे हमें एक प्रॉपर सैलरी मिलेगी, राइट। इसके अलावा बेटा मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो भाई वहां पर अगर आप कल्चर देखो तो काफी मॉडर्न कल्चर है, लोग वहां पर मॉडर्नाइजेशन से आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग इस वजह से भी भाई क्या करेंगे, मूव करेंगे। थर्ड बेटा सेम एजुकेशन, ठीक है। फोर्थ इज बेटर जॉब, जो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और फिफ्थ भाई बाउंड्री चेंजेस भी इसका एक रीजन हो सकता है कि भैया बाउंड्री चेंज, मान लो आज बोला गया कि यूपी का इतना पार्ट है, कल को बोलते कि वो वाला पार्ट भी यूपी का है, ठीक है, ये वाला हिस्सा यूपी से हट के बिहार में आ गया, तो क्या बाउंड्री चेंज हो गई, तो उस वजह से भी लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैंने आपको यही बताया कि भाई वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिंपल सी बात है, रूरल एरिया से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको बेटा अर्बन एरिया में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी बेटा, अर्बन एरिया में देखने को मिलेगी। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वहां पर बढ़िया बढ़िया बेटा इंडस्ट्रीज लग रही है, फैक्ट्रीज लग रही है, तो लोग यहां रहकर क्या करेंगे, लोगों का मतलब है कि भैया हम उठे और हम कहां चले जाए, वहां चले जाए जहां हमें ज्यादा पैसा मिले, जहां हमारी सैलरी ज्यादा हो, ठीक है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी बेटा सेम, जो पॉइंट मैंने आपको बोला उसी की एक्सप्लेनेशन है ये, कि भाई लोगों को बेटा बेटर जॉब चाहिए। अब अगर आप एग्रीकल्चर को देखोगे तो बेसिकली जो भी हमारे फार्मर्स है वो किस पे डिपेंड होते हैं, एकदम नेचुरल फैक्टर्स पे, कि भैया क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसा हो रहा है, हमें इस टाइम ये फसल उगानी है, वो फसल उगानी हो, और कभी मानसून लेट हो गया, ठीक है, या कभी मानसून इतना आया कि भैया वो क्रॉप ही बेचारी डिस्ट्रक्ट हो गई, खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो फिर उन लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। तो अब लोगों को ऐसा हो गया कि भाई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें बेटा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी जाना चाहिए, हमें नौकरी भी करनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे जब नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजें आ जाती है, जैसे कि कभी ड्रॉट हो गया या कभी फ्लड जैसे सिचुएशन आ गई, तो उनके पास बेटा कोई और वे ही नहीं होता है ना, उनके पास और कोई बेटा रास्ता ही नहीं है कि वो अर्बन एरिया के तरफ जाए, है ना, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर भैया कोई बाढ़ आ गई, ड्रॉट पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो आपको उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बेटा जाना ही पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा चीज है। उसके बाद बेटा एक्सपेंशन ऑफ सिटीज से, मान लो अगर बाउंड्री चेंज हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताया है ना, कि भाई जो रूरल बाउंड्रीज है, मान लो सिटीज का एक्सपेंशन हुआ, सिटीज को बढ़ाया गया, अब वो रूरल बाउंड्रीज भी उसमें मर्ज हो गई है, तो इस वजह से भी लोगों का बैठे बिठाई माइग्रेशन हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको ये सभी रीजंस बताए हैं, जो कि मैं आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर चुकी थी, ये उनकी एक्सप्लेनेशन है। आपको एग्जाम में ये प्रॉपर पॉइंट्स लिखने हैं तो काम चल जाएगा। अब नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आप खुद देखो कि जो अर्बन एरिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो ऑब्वियसली हायर होगा, किससे बेटा, रूरल एरिया से। मानते हो मेरी ये बात? आज भी अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि बेटा एक तरफ गांव है एक तरफ शहर है, तो आप में से बेटा 70% बच्चे बोलेंगे कि हमें शहरों में रहना है। क्यों भाई, मैम इतना बढ़िया टीवी चल रहा है, फ्री का वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बहुत चिल लाइफ है, राइट। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, मतलब आपका छोड़ो, अगर मैं वैसे बात बताऊं नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन का, तो आप ये देखोगे कि आज भी एक हायर पॉपुलेशन कहां रह रही है, जो ग्रोथ रेट है वो आपको बेटा अर्बन एरियाज में ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। मोर ओवर ड्यू टू बेटर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज सर्वाइवल रेट इज ऑल्सो हायर। अगर आप ये देखोगे सिंपल सी बात है, आप ये देखोगे कि अगर सर्वाइवल रेट की बात करें तो वो भी शहरों के लोगों में ज्यादा। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। गांव में किसी को कुछ हुआ है बेटा, जब तक हॉस्पिटल ही इतना दूर है कि जब तक लेके जाएंगे तब तक तो, है ना, समझ गए, इशारा ही काफी है, राइट। तो भाई वो चीज बहुत ही ज्यादा क्या है, वो चीज बहुत ही ज्यादा अलग है। तो इस वजह से कहा जाता है कि अर्बन एरियाज में सर्वाइवल रेट भी क्या है, बहुत ज्यादा है। अब अगर हम डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, अफ्रीका, तो यहाँ की जो नेचुरल पॉपुलेशन है एंड इमिग्रेशन हैव बीन बिग फैक्टर इन अर्बनाइजेशन। यहाँ पर बेटा नेचुरल पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है और इमिग्रेशन भी हमें वो एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखता है अर्बनाइजेशन में। और ये सब क्यों होता है, क्यों लोग बेटा एक रूरल एरिया से मूव आउट करते हैं किसी अर्बन एरिया में? भाई पॉवर्टी, गरीबी है बेटा, जॉब चाहिए, खाने को अच्छा चाहिए, रहने को अच्छा चाहिए, पहनने को अच्छा चाहिए, पढ़ने के लिए अच्छा चाहिए, तो वही सारे रीजंस हमेशा आएंगे। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फूड, शेल्टर, दैट्स इट, बस यही सारे रीजन आपके बार बार आते रहेंगे। नेक्स्ट है बेटा इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन।
भाई अर्बनाइजेशन का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई इम्पैक्ट ही नहीं है इसका, ऐसा थोड़ी है। अब भाई हर एक चीज के कहते हैं ना, हर एक कॉइन के टू फेसेस होते हैं, है ना। तो बेटा ऐसे अर्बनाइजेशन के भी टू फेसेस हैं। टू फेसेस कैसे भाई, एक है उसकी पॉजिटिव साइड बहुत पूकी वाली, और एक है उसकी नेगेटिव साइड, ठीक है। तो भाई हमें पूकी वाली साइड भी पढ़नी है और नेगेटिव साइड भी पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट्स। कुछ है बेटा पॉजिटिव और कुछ है बेटा नेगेटिव। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्या है, सॉरी पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। हाथ चेंज हो गया था यार, गलती से मिस्टेक। चलो सबसे पहले पॉजिटिव पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉजिटिव पढ़ेंगे। मेन बात भाई बता दिया मैंने आपको बहुत बार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोग क्यों मूव करेंगे, लोग इधर उधर अगर भाग रहे हैं, लोग इधर उधर अगर भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं उस जगह से, तो भैया पैसा चाहिए। पैसा ऐसे तो मिलेगा नहीं कि भैया भगवान पैसा दे दो पैसा आ गया। पैसे के लिए करना पड़ेगा काम, काम के लिए जाना पड़ेगा शहर, क्योंकि शहर में बहुत सारी नौकरी। तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर जॉब के लिए जो लोग हैं बेटा वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट करते हैं। वो विलेजेस से टाउन में जाते हो। तो ये हो गया आपका पहला क्या, पॉजिटिव इंपैक्ट। दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट है बेटा कन्वीनियंस, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट है कन्वीनियंस। भाई अर्बनाइजेशन में बेटा आपको बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, सोशल सर्विस मिलेगी, कल्चरल एक्टिविटीज मिलेगी। तो बेसिकली अगर आप विलेजेस से कंपेयर करो तो अर्बन एरिया की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहां पर सारी चीजों का इलाज भी नहीं है, बार बार लोगों को शहर आना पड़ रहा है। तो वो बोलेंगे यार हम शहर आने जाने में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे बेटर है कि हम वहीं जाकर रहने लग जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, है ना। तो भाई कन्वीनियंस, लोगों को बेटर कन्वीनियंस, ज्यादा कंफर्टेबल वाली जो लाइफ है वो बेटा शहर में मिल रही है ना। कॉलेज भी है, बेटर स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, सारी चीजें बेस्ट है। तो लोगों की लाइफ अर्बन एरियाज में ज्यादा कंफर्टेबल है। थर्ड है बेटा वाइड चॉइस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है। सिंपल सी एक बात है कि वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा एजुकेशनल क्या मिल रहे हैं, ऑप्शन मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है ना, बहुत सारी चॉइसेस है। सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, तो काफी ज्यादा चॉइसेस मिल रही है। गांव में जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो, वरना आप यहाँ देखोगे कि फील्ड्स में भी, शहरों में आपको फील्ड्स में कितनी अच्छी जॉब मिल रही है। भाई टेक्निकल कोर्स करना है, इस इंस्टीट्यूट में चले जाओ। मेडिकल की पढ़ाई करनी है, इस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में चले जाओ। बैंकिंग की पढ़ाई करनी है, इस वाले इंस्टीट्यूट में जाओ। तो बेसिकली उनको उनके फ्यूचर करियर के लिए जो बेस्ट फैसिलिटीज है वो कहां मिल रही है, अर्बन एरियाज में मिल रही हैं। इसके बाद बेटा सोशल इंटीग्रेशन अच्छा हो रहा है। आप ये देखोगे कि अर्बन एरियाज में, जिन शहरों में आप रह रहे हो, ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको किसी एक ही रिलीजन या एक ही कास्ट के लोग मिलेंगे, वहां पर आपको अलग अलग लोग मिलेंगे। जैसे जहां मैं रहती हूँ, मेरे आसपास उत्तराखंड के लोग भी है, बिहार के लोग भी है, पंजाब की फैमिलीज भी है, राइट। तो वहां से हमें पता चलता है, कभी मेरे सामने जो फैमिली रहती है वो बिहार से बिलोंग करती है, तो मुझे उनकी फेस्टिवल्स के बारे में पता चलता है, अच्छा आपके घर में ये ऐसा होता है, ठीक है। मुझे उत्तराखंड वाले लोगों की फंक्शंस पता चलते हैं, अच्छा आपके घर पे ये होता है, इस तरीके से आप लोग फेस्टिवल्स मनाते हो। तो बेसिकली क्या होता है, एक सोशल इंटीग्रेशन होता है। हम लोग डिफरेंट कास्ट रिलीजन के लोग आपस में मिलकर वर्क करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे बीच जो कल्चरल बैरियर्स है हम उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं एकदम, है ना। तो बेटर सोशल इंटीग्रेशन भी कहाँ होता है, आपका अर्बनाइजेशन में होता है, अर्बन एरिया में होता है। तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई देखो सिंपल सी बात है, ज्यादातर सेटलमेंट ना उसी एरिया में होगी जहां पर आपको ये दिखेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जहां आप अपनी मर्जी से, भाई जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज होंगे बेटरमेंट वहीं तो बसेगी, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट भाई बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। भाई सिंपल सी बात है, शहरों में आपको रोड्स, पक्की रोड्स मिलेंगी एकदम बढ़िया, रेलवे, एयरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, मेट्रो ट्रेन्स, डबल डेकर ट्रेन्स, भाई सारी चीजें मिलेगी, जिससे जो मूवमेंट है पीपल का, इधर से इधर आना है, इधर से इधर आना है, तो जो ये मूवमेंट है बेटा वो क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा इजियर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, है ना, टाइम सेविंग हो जाएगी। अब बताओ मेरे को, दिल्ली से कभी कभी नोएडा आना पड़ता है आपकी क्लास के लिए, भाई जो रास्ता इतना बड़ा है, मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे में मेट्रो से क्या कर लेती हूँ बेटा, कवर कर लेती हूँ। तो वो क्या है कि भाई बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है ना। इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई अगर आप शहरों में रह रहे हो तो आपकी जो क्वालिटी है
लाइफ की वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू विलेज। तो ये भी आपका एक बेस्ट पॉइंट है ना, ये आपका 7th पॉइंट है। तो ये सारे अब तक बेटा हमने ना पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़े, ये सारे हमने अब तक पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़े कि भाई बढ़िया से एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन फैसिलिटीज, मेडिकेयर फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये अब तक हमने पढ़े थे इसके पॉजिटिव इंपैक्ट। अब भैया ग्रोथ अच्छी होगी है ना, मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, सोशल इंटीग्रेशन अच्छा हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस अच्छे हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, अब तक हमने सिंपल सी बात है पढ़ लिया कि भैया पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है ना, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। अगर आपको वहां से भी भैया इतने मैम इतने बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो बेटा ये रहे वो शॉर्ट पॉइंट। इन शॉर्ट पॉइंट्स को आपको बस कुछ नहीं करना है, इन शॉर्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेना है जैसे कि मैम ने किया। सेम एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, बेटर एजुकेशन है ना, मेडिकल फैसिलिटीज है और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये क्या है, ये आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट है किसके बेटा, अर्बनाइजेशन के। अब अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूं तो सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन, सबसे पहला पॉइंट है आपका बेटा ओवर पॉपुलेशन। अब बेटा सारे गांव को छोड़कर शहरों में आने ही लगेंगे तो भैया उस एरिया की क्या होगा, उस एरिया की पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाएगी, उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगी। तो क्या होगा वहां पर अब शहरों में आपको ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सेकंड चीज डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। भाई जॉइंट फैमिली अब टूट रही है ना, जो पहले ऐसा होता था कि 18 लोग मिलके एक साथ रहते हैं, अब वो धीरे धीरे टूट रहे। क्यों टूट रहे बेटा, भाई की जॉब लग गई बाहर गया, ठीक है, भाभी की भी जॉब लग गई, भाभी भाई के साथ ही बाहर चली गई, ठीक है, और छोटे वाले भाई की जॉब चली गई वो चला गया, चाचा के बेटे की जॉब लग गई वो चला गया, चाचा के बेटी की जॉब लग गई वो चली गई। तो अब धीरे धीरे जो 18 लोग रह रहे थे वो 18 से 14, 14 से 12, फिर बेटा 2 भी लोग रह जाते हैं। तो जो जॉइंट फैमिली थी है ना, जो जॉइंट फैमिली हमें देखने को मिलती थी, अब धीरे धीरे करके वो टुकड़ों में बट रही थी, उनका क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं है ना। अब भाई ओवर पॉपुलेशन हो गई, शहरों में 10,000 लोगों की जगह है सिर्फ रहने की, वहां अगर आके बेटा 20,000 लोग रह रहे हैं या 25,000 लोग रह रहे हैं, अब ये धीरे धीरे 50,000 हो गए, 1 लाख हो गए। तो बहुत सारे लोग बेटा ऐसे भी होंगे जिन्हें ना फूड की क्राइसिस देखने को मिलेगी, उन्हें बहुत ज्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम होगी कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमें रहने को जगह नहीं मिल रही है, तो वो एक दूसरे को मारेंगे, चोरी करेंगे। तो इससे बेटा क्या होगा, जो क्राइम रेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है शहरों की कि इन बिग सिटीज में, ऐसी सिटीज में बेटा थोड़ा सा ना क्या होता है, मैनेज करना या वहां पर रहना थोड़ा सा हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर बेटा काफी ज्यादा महंगाई होती है। आप ये समझ लो भाई, लोअर इनकम अगर आपकी है तो आप इतने महंगे महंगे खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो भैया हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है जो लोअर इनकम वाले लोग बेटा नहीं सह पाते, तो ये भी बहुत नेगेटिव है। प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट पॉपुलेशन, भाई सिंपल सी बात है, 5th पॉइंट है आपका इन्वायरमेंट पॉपुलेशन। अब इतने सारे लोग रहेंगे, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, गार्बेज डंप, व्हीकल से निकलने वाला इतना ज्यादा धुआं, ट्रैफिक जैम है ना, और लोगों को जगह नहीं मिलेगी तो वो स्लम्स बना के रहने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे है बेटा आपके नेगेटिव इंपैक्ट। इसमें एक और बहुत बढ़िया है, नो सोशल लाइफ ओनली इंडिविजुअल लाइफ। कैसे मैम, कैसे कोई सोशल लाइफ नहीं है बेटा। गांव में ना अगर आप एक चीज देखोगे तो इतनी बढ़िया होती है कि आप लोग पूरे गांव को क्या मानते हो, अरे भाईचारा, अरे तो उसका बेटा, अरे तो उसका। शहरों में अगर आप फ्लैट्स में रहते हो तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साइड वाले फ्लैट में कौन रहता है, या आपके नीचे वाले फ्लैट में कौन रहता है, या आपके ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है। कोई सोशल लाइफ नहीं, इंडिविजुअल लाइफ है। सुबह जाओ अपने फ्लैट से निकलो, काम करो, वापस अपने फ्लैट में आके घर को लॉक कर लो। तो बेटा ना कोई बहुत ज्यादा नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है, ना कोई कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है। ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो अपने आप में ही लगे हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वाटर एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम कि भाई जब वहां पर हाई पॉपुलेशन हो जाएगी तो सीवेज फैसिलिटीज, सैनिटेशन प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलेगी, गंदगी मचेगी, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि भाई बहुत ही ज्यादा आपको वाटर क्राइसिस, सैनिटेशन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस होगा। भाई मान लो आपकी सैलरी है 10,000, ठीक है, और उस 10,000 में से 8,000 आपका या 9,000 आपका सिर्फ खर्चों में ही निकल जा रहा है, 1,000 बच रहा है, तो ये आपको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस देगा कि यार मैं इतना काम करता हूँ, इतनी चीजें करता हूँ, ठीक है, और क्या है ये ऐसे भाई मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके नेगेटिव इंपैक्ट है जो कि मैंने आपको बताया
ओवर पॉपुलेशन, इस तरीके से बेटा आप देखो स्लम, इस तरीके से देखो कितनी गंदगी मची है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लोग गरीब हो रहे हैं, ठीक है, और क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके नेगेटिव इंपैक्ट है। गार्बेज डंप, एयर पॉपुलेशन होगी, स्लम्स बनेंगे, ट्रैफिक जैम, है ना, ओवर क्राउडिंग, आप देखो भीड़ भाड़ कितनी। तो ये सारे क्या है आपके नेगेटिव इंपैक्ट है, ये सारे क्या है बेटा आपके नेगेटिव इंपैक्ट है। चलो, तो अब तक हमने अर्बनाइजेशन में, अब तक अर्बनाइजेशन में हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने इस अर्बनाइजेशन में इसके क्या क्या पढ़ा कि भैया ये एक्चुअल में है क्या, इसका मीनिंग पढ़ा, है ना, कि भैया अर्बनाइजेशन एक्चुअल में है क्या, हमने ये पढ़ लिया। ओ ये तो दिख ही नहीं रहा है मैम बिना। चलो, अब तक हमने क्या पढ़ा भैया, मीनिंग पढ़ लिया अर्बनाइजेशन का। ये ब्लैक भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं भाई, कोई कलर नहीं दिखेगा यहाँ, येलो आई गेस दिख जाए, हाँ येलो दिखेगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि भैया अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है तो छोड़ देते, क्यों किसी के पीछे पढ़ना है। तो हमने क्या देखा, अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या है, मैम चौथी बार बोल रहे हो ये आप, है ना। तो भैया रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कॉजेस, क्यों होता है ये, फिर हमने इसके पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़े, फिर हमने इसके नेगेटिव इंपैक्ट पढ़े, ठीक है। अब भाई ऐसे तरीके जिससे अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट को कम किया जा सके, ऐसे करके क्या कर दे, कम कर दे एकदम, ठीक है। तो भैया नेगेटिव इंपैक्ट क्या है अर्बनाइजेशन के, है ना, तो पढ़ लिए वो हमने कि क्या है नेगेटिव इंपैक्ट। अब हमें पढ़ना है कि भैया उनको कम कैसे करें। भाई हमें सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटीज को बनाना पड़ेगा। भाई ऐसी सिटीज बनाओ जो पॉल्यूशन फ्री हो, ठीक है, वहां पर ऐसे स्मार्ट टेक्निक्स को यूज किया जा सके जिससे बेटा क्या ना हो, पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो हमें ऐसी सिटीज को बिल्डअप करना चाहिए, लॉज, ऐसी लॉज बननी चाहिए कि भाई ऐसी टेक्निक्स को यूज किया जाएगा जो कि ऐसी सिटीज को बिल्डअप करे जहां पर पॉल्यूशन ना हो, ऐसे डिवाइसेस यूज हो जो एकदम पॉल्यूशन फ्री हो, ठीक है। इसके बाद बोला गया अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल सर्विस। भैया अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल सर्विस कि भाई हेल्थ, मेडिकल, इन एजुकेशन, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, टेक्नोलॉजी, भैया ये काफी ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि लोग बढ़े तो भैया इन सारी चीजों की कमी पड़ जाए। ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए हर फील्ड में, ठीक है। इसके बाद है बेटा क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर जॉब्स। भाई प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर में बेटा क्या होना चाहिए, भाई बहुत सारी जॉब्स को क्या करना चाहिए बेटा, क्रिएट करना चाहिए, ताकि लोगों को बेटा कौन सी, लोगों के अंदर बेटा कौन सी ये चीज ना है कि भैया मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े। तो भैया प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी ऐसी जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होता है बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल। भाई फैमिली प्लानिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हम दो हमारे दो तक ही रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा मेडिकल हेल्थ क्लिनिक्स को खोलना चाहिए जो कि बेटा ऐसी डिजीजेस को कंट्रोल करे जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ भी बेटा कम हो। तो बेटा ये सारे क्या है, ये सारे कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हमें क्या करना है, जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। ऐसी बेटा एक प्रधानमंत्री जनधन योजना है जो क्या बोला गया है कि भाई ये ना फाइनेंशियल एक मतलब ऐसा है कि अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाते हो अपना, तो उसके साथ आपको एक डेबिट कार्ड में मिलता है और आपको एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है कि गलती से कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके इंक्लूड आपके जितनी भी खर्चा आएगा उस एक्सीडेंट में, वो सारी चीजें आपकी फैमिली को 1 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा भैया, मुआवजा मिलेगा। तो बेसिकली ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसके जो आपको इस स्कीम के थ्रू आपको क्या करना है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। और इसके साथ आपको एक एक्सीडेंट क्या मिल रहा है, एक एक्सीडेंट का इंश्योरेंस मिल रहा है कि भैया अगर आपका कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें जितना भी खर्चा आएगा वो आपको ये बैंक देगा। फैमिली को भी 1 लाख रुपए तक मिलेगा, आपके बैंक में मतलब 1 लाख रुपए तक आएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब एक बहुत ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिससे भाई लोगों का वेलफेयर हो सके। अब भाई हाउ टू कीप दी अर्बन एरियाज क्लीन। अब जब अर्बन एरियाज में बेटा इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन एरियाज में जब इतना सारे लोग आ रहे हैं तो लोगों की वजह से मैंने आपको बताया पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बेटा ओवर क्राउडिंग हो रही है, स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, गार्बेज डंप इतने ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या किया जा सके, कैसे बेटा अर्बन एरियाज को क्लीन किया जा सके, किस तरीके से अर्बन एरियाज में क्लीनलीनेस मचाई जाए, है ना। चलो, अपार्ट फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट पीपल रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि भैया अर्बन एरियाज को क्लीन करें, कि सुबह केला खाया
बालकनी से छिलका बाहर, चिप्स खाया बालकनी से फेंक दिया बाहर, रोड पे कचरा मचा रहे हो। तो आपके लिए रोज गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि खुद आएगी झाड़ू मारेगी, भाई खुद आप लोगों की भी ड्यूटी है कि आप किस तरीके से साफ सफाई रख रहे हो। आपको अपने घर के सामने रोज सुबह झाड़ू लगानी चाहिए, भैया साफ करो। पॉली बैग्स, ऐसे पॉली बैग्स का यूज करो जो रीयूजेबल हो भाई, जिन्हें आप दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया छोड़ दिया, प्लास्टिक बैग है ना। प्लास्टिक बोटल्स का आप रीयूज करो ताकि इन्वायरमेंट पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जा सके। आप यूज करो उन बॉटल्स को, ठीक है, रीयूज करो बार बार, ठीक है। कंपोस्ट पिट इन रेस्टोरेंट वेयर दे कैन कन्वर्ट वेस्ट फूड इनटू वैल्यूएबल मैन्योर, ठीक है। जहां पर बेटा क्या होगा, वो वेस्ट फूड को किसमें, जो मैन्योर होती है उसमें क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग फैब्रिक बैग्स का यूज करो भाई, पॉलिथीन बैग्स की जगह, जो हम पॉलिथीन यूज करते हैं जो रीयूज भी नहीं होती, उसकी जगह हमें फैब्रिक बैग्स का क्या करना चाहिए बेटा, यूज करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रीट पे थूकना नहीं चाहिए, लोग ऐसा किया थूक दिया, तो ये थूकना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। और कचरा नहीं मचाना चाहिए। बेसिकली ये थोड़े थोड़े रोल आपके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको प्लांटेशन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ ताकि भाई एयर की क्वालिटी में काफी ज्यादा क्लीनलीनेस हो, साफ हवा हो, ठीक है। वॉल्स पे मत थूको, ठीक है, चलते हुए मत थूको, रोड्स को गंदी ना करो, कूड़ा मत फेंको रोड्स पे। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। बाकी ये पॉइंट्स है बेटा, आप इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हो, सेम पॉइंट है। उसके अलावा बेटा डस्टबिन का प्रॉपर यूज करो। अब तो बेटा गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी चीजें करती है, ग्रीन डस्टबिन इसलिए है, रेड डस्टबिन इसलिए है, ब्लू इसलिए है, बहुत सारी चीजें कर दी है। तो डस्टबिन का प्रॉपर यूज करो। कहीं पे भी इधर उधर कूड़ा फेंकने से बेटर है कि आप क्या करो, आप प्रॉपर डस्टबिन में उस कूड़े को डालो, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंटली सर्वे होना चाहिए, जैसे कि बाहर की कंट्रीज में होती है, लाइक सिंगापुर है ना, वहां पर बेटा सर्वे किया जाता है, ठीक है, बार बार कि भैया कहाँ क्लीनलीनेस है, कितनी है। तो ऐसी सर्वेज होनी चाहिए। 3 एप्लीकेशन ऑफ 3R, RRR, इसको समझना चाहिए। RRR क्या, RRR रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। इन तीनों को बेटा क्या करना चाहिए, इस 3R सिस्टम को, इस 3R की एप्लीकेशन को अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यही सारे पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं, इनकी पिक्चर्स है। चलो ठीक है, हाँ ये मैंने बताया कि 3R बेटा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे कि बेटा गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है। अब तक हमने क्या बात करी कि भैया हम उनको रोक कैसे सकते हैं नेगेटिव में। दूसरा पॉइंट ये आया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, सड़कों पे इधर उधर मत फेंको, है ना, थूकना, स्प्लिट करना बहुत गलत चीज है। तो बहुत सारी ऐसी हमने बात करी। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, भाई गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या, हर एक पब्लिक प्लेस पे डस्टबिन लगा देना चाहिए। बस स्टेशन पे 2-4 डस्टबिन लगा दो, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे डस्टबिन का सेटअप करो, पार्क में, ठीक है, थिएटर्स में, तो जिससे लोग इधर उधर ना फेंके, प्रॉपरली डस्टबिन में फेंको। और एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ भाई डस्टबिन को सेटअप करना चाहिए। ऐसा नहीं है इतना बड़ा पार्क है, पूरे पार्क में एक डस्टबिन, तो वो सोचेगा यार इतनी दूर वो डस्टबिन पड़ा, कौन जाएगा वहां तक, यहीं फेंक देना, अपने आप माली आएगा उठा लेगा, यार छोड़ यार। तो उससे बेटर है कि भैया एक प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, डस्टबिन को लगाना चाहिए। इसके बाद डस्टबिन शुड बी एम्प्टीड एवरीडे बाय द स्टाफ। ऐसे स्टाफ को रखना चाहिए जो उन डस्टबिन को रोज खाली करे। ऐसा नहीं डस्टबिन हफ्ते तक भरा है, लोग उसी के ऊपर कूड़े का ढेर लगाए जा रहे, तो वो बहुत ही ज्यादा गलत चीज हो जाएगी। डेली क्लीनिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस, हमें रोज पब्लिक प्लेसेस की बेटा क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। इसके बाद बेटा एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहां पर उस पूरे कूड़े को, पूरे गार्बेज मटेरियल को जाकर डंप किया जा सके। पब्लिक टॉयलेट्स को प्रॉपर बनाना चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए, वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए। आप आज भी आप देखोगे ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स हैं जहां जिन्हें यूज करने का मन नहीं करता लोगों को। तो भाई पब्लिक टॉयलेट्स को प्रॉपरली बनाना चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा मेंटेन रखना चाहिए, बहुत ज्यादा साफ सफाई रखनी चाहिए। स्पिटिंग एंड थ्रोइंग वेस्ट इन पब्लिक एरियाज मस्ट बी पनिशेबल विद फाइन। अगर कोई ऐसा दिखे जो भाई क्या कर रहा हो, जो भाई थूक रहा हो या बेटा जो गार्बेज इधर उधर डाल रहा हो, तो उससे बेटर क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ो और गवर्नमेंट को उन्हें पनिश करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेप हैं जो लोग गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बेटा, उठाने चाहिए। ये सारे स्टेप्स को उन्हें फॉलो करना चाहिए। इसके बाद आता है बेटा क्लीन इंडिया कैंपेन। ये बेटा 2016 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान आपने सुना भी होगा। कब शुरू किया गया था बेटा, 2016 में शुरू किया गया था।
ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, ये कैंपेन क्यों लॉन्च किया गया था? ये कैंपेन लॉन्च किया गया था बेटा महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, 150th बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि बेटा महात्मा गांधी कौन है? द फादर ऑफ द नेशन, नाम सुना ही होगा इनका। तो इनकी 150 बर्थ एनिवर्सरी पे इस कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था। अब दिमाग चलेगा कि मैम इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर क्यों किया गया? बेटा क्योंकि ये बहुत बड़े क्लीनलीनेस के, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये चाहते थे कि भारत भाई एक स्वच्छ भारत का जो सपना होता है ना, वो इनका था कि भाई हमेशा इंडिया को क्लीन करो। तो इसीलिए इनकी 150th एनिवर्सरी पे स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन को बेटा शुरू किया गया, जिसका सिंपल सा मोटिव था कि भैया अपने आसपास के एरिया को क्लीन करो। हमारा एक ही एम है, हमारा एक ही मोटिव है कि हम इंडिया को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम भी बेटा स्वच्छ भारत मिशन का ही आप कह सकते हो एक पार्ट रही है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है गोवर्धन स्कीम को, जिसमें किस चीज को सपोर्ट किया गया है? विलेजेस टू इफेक्टिवली मैनेज देयर कैटल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि भैया जो विलेजेस में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसे किस तरीके से मेंटेन किया जा सके, मैनेज किया जा सके। तो इसीलिए गोवर्धन स्कीम चलाई गई। आज तक भाई ड्यू टू पब्लिक अवेयरनेस एंड स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा कि इंडिया में अगर कोई सबसे बड़ी मतलब क्लीनेस्ट सिटी है, सबसे साफ सिटी है, बड़ी नहीं सबसे ज्यादा साफ सिटी है, वो है आपकी बेटा इंदौर। ठीक है, जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड भी मिला है 2021 में। भाई ये सबसे ज्यादा क्लीन सिटी है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ही कूड़ा नहीं मचाते। पहली चीज, बहुत ज्यादा जो वहां की पब्लिक है वो अवेयर रहती है। और दूसरी चीज बेटा, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है। उन्हें पता है कि किस तरीके से क्या करना है। तो इंदौर आपकी बेटा बहुत ही ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी है। अब आता है बेटा आपका व्हाट इज सैटेलाइट सिटी। सैटेलाइट सिटीज कौन सी सिटीज होती है? बेटा ऐसी सिटीज जो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। जैसे कि मान लो दिल्ली है, दिल्ली हो गई आपकी मेन सिटी। दिल्ली क्या है? आपकी मेन सिटी है। अब मेन सिटी के आसपास की जितनी भी सिटीज है, मेन सिटी के आसपास, जैसे मान लो गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, है ना, और इन्हें क्या करते हैं, इन्हें ये दिल्ली जोड़ती है। अब मान लो मैं नोएडा आके क्लास ले रही हूँ दिल्ली से, तो मैंने आपको बताया मैं मेट्रो से आ रही हूँ, मैं गुरुग्राम जा रही हूँ, जिसे गुड़गांव भी आप बोलते हो। अगर मैं वहां जा रही हूँ तो मैं मेट्रो से जा रही हूँ। तो दिल्ली हो गई आपकी मेन सिटी, और मेन सिटी के आसपास की जो सिटीज होती है उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट सिटी। अब इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। ये आप देखो, मान लो ये है दिल्ली, ठीक है, ये है बेटा आपकी दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली है आपकी एक मेन सिटी, दिल्ली है आपकी मेन सिटी। और ये दिल्ली आप देखोगे कि बहुत सारी सिटीज को, आसपास की जो बहुत सारी सिटीज है उन्हें मेट्रो से कनेक्ट करती है। गाजियाबाद जाना है, मेट्रो लो पहुंच जाओ। नोएडा जाना है, ब्लू लाइन पकड़ो, मेट्रो के आ जाओ, जिसे मैं यूज करती हूँ। ठीक है, फरीदाबाद, गुड़गांव, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली आप बस इतना समझो कि भाई ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो आसपास की बहुत सिटीज को कनेक्ट करती है उन्हें क्या कहते हैं, सैटेलाइट सिटी। जो ये सैटेलाइट सिटीज होती है ना बेटा, ये भी अब काफी ज्यादा आगे होती है। आप अगर दिल्ली की बात करो, चलो दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर आपको भारत के कोने कोने के लोग दिख जाएंगे। ठीक है, बंगाल से आए हुए, बिहार से आए हुए, यूपी से आए हुए, उत्तराखंड से आए हुए, पंजाब से आए हुए, राजस्थान, हरियाणा, असम, मणिपुर, सबके लोग कहीं ना कहीं आए हुए आपको दिल्ली में दिख जाएगा। इन सबका सोशल इंटीग्रेशन आपको दिल्ली में दिख जाएगा। अब अगर दिल्ली में मान लो 10 या 20 हजार लोगों के रहने की भैया है कि भैया इतने ही लोग रह सकते हैं, और अब लाखों लोग आ गए, तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में ही रहेंगे वो लाखों लोग। तो बेटा ऐसी सिटीज को डेवलप किया जाता है जो इस मेन सिटी से क्या होती है बेटा, कनेक्टेड होती है, और वहां पर भी इंडस्ट्री सेटअप होती है। आज अगर आप गुड़गांव, गुरुग्राम, नोएडा इनको देखोगे, इनको आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि अरे यार ये तो दिल्ली से भी ज्यादा इनका डेवलपमेंट हो रखा है। ठीक है, तो मेन सिटी के आसपास ऐसी सिटीज को बेटा कनेक्ट कर देना जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो, जहां पर भी लोगों की ग्रोथ हो सके, तो उन सिटीज को हम कहते हैं सैटेलाइट सिटीज। सैटेलाइट सिटीज आर स्मॉलर सिटीज, ये बहुत ज्यादा छोटे शहर होते हैं और किसी लार्ज सिटी के नियर होते हैं, किसी बड़े शहर के नियर होते हैं। ठीक है, सेंटर होते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के सेंटर होते हैं। ये बेटा बहुत ही ज्यादा प्लान सिटी होती है, बहुत ज्यादा प्लान्ड सिटी होती है ये। ठीक है, और किसी भी लार्जर सिटी का ये क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंशन होते हैं। आई होप ये चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी कि दिल्ली हो गई मेन सिटी। ठीक है, और
लार्ज सिटी, मेन सिटी, जो भी आप बोल लो, उसके आसपास के जो छोटे छोटे शहर है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट सिटी। बट ये प्लान्ड सिटीज होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके खुद के सेंटर्स होते हैं। आप नोएडा को देखो, कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है अब नोएडा में, गुरुग्राम को देखो कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है, आप लिख सकते हो। Satellite city is a planned city in the natural growth part of a nearby larger cities, ठीक है। They are designed to stop urban extension to suburbs, कि भाई एक ही जगह इतना ज्यादा एक्सपेंशन ना हो जाए, तो इसीलिए इन्हें प्लान किया गया है, इसीलिए इनको बनाया गया है, ठीक है। ये लार्ज सिटीज का क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन होते हैं। जो पॉइंट्स यहाँ पर थे सेम पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे भाई लैंड का यूज बहुत अच्छे तरीके से हो सके, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जा सके, इसीलिए बेटा इन सैटेलाइट सिटीज को डेवलप किया जाता है कि भैया सिर्फ मेन सिटीज पर क्या ना आ जाए, जोर ना आ जाए, ठीक है। और बेटा ग्रीन बेल्ट एरियाज वगैरह बनाए जाते हैं, रेलवेज, रोडवेज को इन सैटेलाइट सिटी से कनेक्ट किया जाता है ताकि लोग बेटा आने जाने में इजीली आ जा सके। कुछ इंटरनेशनल सिटीज हैं आपके, टक्सन है ना, लॉस एंजलिस, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड है ना, सनबरी है ना, विक्टोरिया, तो ये सारी क्या है, कुछ इंटरनेशनल सैटेलाइट सिटीज हैं। अब अगर मैं इंडिया की सैटेलाइट सिटीज की बात करूं तो दिल्ली मेन सिटी हो गई, गुरुग्राम बेटा सैटेलाइट सिटी, ऐसे दिल्ली आपकी मेन सिटी, नोएडा आपकी सैटेलाइट सिटी, गांधीनगर सैटेलाइट सिटी, अहमदाबाद मेन सिटी, ठीक है। ऐसी सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता, नवी मुंबई हाईटेक सिटी, पंचकुला चंडीगढ़, तो पंचकुला हो गई सैटेलाइट, चंडीगढ़ हो गई मेन सिटी, ठीक है, या लार्ज सिटी। तो बेसिकली ये सैटेलाइट सिटीज है इंडिया की, ठीक है। आप इनकी एक एक डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है, आपको वो डेफिनेशन अच्छी ना लग रही हो तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। पेरेंट सिटी से कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, पेरेंट सिटी बोल लो, लार्ज सिटी बोल लो या मेन सिटी बोल लो, तीनों चीजें सेम ही है। अगर मैंने बोला कि दिल्ली क्या है तो दिल्ली एक बेटा पेरेंट सिटी भी है, दिल्ली एक लार्ज सिटी भी है और दिल्ली एक मेन सिटी भी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन पे कि भैया स्मार्ट सिटी क्या होती है ना। स्मार्ट सिटी हम किसे कह देते हैं, सैटेलाइट सिटी हमें पता चल गई। सैटेलाइट सिटीज बेटा ऐसी सिटीज जो किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया से क्या हो बेटा, कनेक्टेड हो, उन्हें हम कहते हैं स्मार्ट सिटीज। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट सिटीज। लेकिन ये स्मार्ट सिटीज क्या है, स्मार्ट सिटीज को जानते हैं बेटा। स्मार्ट सिटीज आर सिटीज where latest technology is used to improve the living standard of people। सिंपल सी बात है, ऐसी सिटीज जहां पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, जहां पर आपको सारी चीजें मिल रही है, सारी चीजें मैम, जहां पर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है ना, कल्चरल वेलबींग, हेल्थ, सेफ्टी, रिसोर्स मैनेजमेंट और गवर्नमेंट अच्छी मिल रही है आपको, इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, गवर्नमेंट अच्छी मिल रही है, इकोनॉमी जहां की अच्छी है, मोबिलिटी जहां पर अच्छी है, ठीक है, सोसाइटी जहां की अच्छी है। तो बेसिकली ऐसी सिटीज को हम क्या बोलेंगे, स्मार्ट सिटीज बोलेंगे, जहां पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, मतलब ऐसे सिटीज जहां पर आपका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप रहने से हाई हो जाएगा, उन्हें हम कहते हैं स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, स्मार्ट सिटीज रिप्रेजेंट करती है आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग बहुत बेस्ट होती है, सोशल स्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अच्छा होता है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है लोगों के पास कि वहां की इकोनॉमी अपने आप बढ़ती है। टॉप स्मार्ट सिटीज कौन कौन सी है आपकी, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, दुबई, पेरिस, हांगकांग, बार्सिलोना, ये सब क्या है, ये सारी आपकी टॉप स्मार्ट सिटीज है, ठीक है। ये सारी आपकी टॉप स्मार्ट सिटीज है, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, दुबई है ना, हांगकांग, ये सब क्या है, ये आपकी टॉप स्मार्ट सिटीज है जहां पर बेटा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। कंसेप्ट क्या है स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी इज डेवलप्ड urban area that creates sustainable economically development and high quality of living by using latest technology in multiple key areas, ठीक है। सिंपल सी बात, ये अर्बन एरियाज में डेवलप्ड होती है, यहाँ पर बेटा सस्टेनेबल इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया जाता है, यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होता है लाइफ का वो अपने आप ही हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, ठीक है। क्या है भैया,
बहुत सारे यहाँ पर बेटा ट्राई किया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के कंजप्शन को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करें। बहुत सारी की है यहाँ की स्मार्ट सिटी की। यहाँ आपको भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, लाइब्रेरीज मिलेगी, स्कूल्स अच्छे मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ, हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें एकदम बेस्ट मिलेगी, ठीक है। स्मार्ट सिटी क्या होती है बेटा, सेम डेफिनेशन आ गई है। अगर आपको बहुत सारी डेफिनेशन नहीं लिखनी, आप ये वाले लिख सकते हो कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटा इंप्रूव करे, ठीक है। ऐसे हम ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है बेटा, इंप्रूव करता है, ठीक है भाई। स्मार्ट सिटी नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन अब तक हमने पढ़ी ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। क्या बोल रहे हो मैम, कैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है? सिंपल सी बात है एक बेटा, बहुत सिंपल सी बात है भाई, हर एक को, ऐसा थोड़ी इंडिया में एक भी स्मार्ट सिटीज नहीं है। मैम हमने टॉप स्मार्ट सिटीज का नाम पढ़ा पर उसमें इंडिया का एक भी नहीं था, तो ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है बेटा। किसी भी स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन को ना यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मैम क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बेटा सिंपल सी एक बात है, हर एक का जो ऐसा कहते हैं ना मेजर करने का जो तरीका होगा वो बहुत अलग होगा। अब इंडिया में स्मार्ट सिटीज की डेफिनेशन अलग होगी कि भैया ये जो 4 सिटीज है ये स्मार्ट सिटीज है, क्यों? यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन कम है, यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, तो ये 3 स्मार्ट सिटीज है। वहीं अगर आप लंदन को देखोगे या आप अमेरिका की स्मार्ट सिटीज को देखोगे तो उनका देखने का तरीका अलग होगा, वहां पर स्मार्ट सिटी की अलग डेफिनेशन होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, हर एक कंट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बेटा वो अलग अलग होता है, ठीक है, वो बेटा अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं। तो इसीलिए बेटा हर एक की स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन अलग होती है और इसीलिए इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए कोई 4 या 5 तरीके ऐसे नहीं बता सकते कि भैया ये 4-5 तरीके हैं तो आप स्मार्ट सिटी हो, तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये 4 या 5 तरीके बेटा आपको दूसरी कंट्री में भी देखने को मिले, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बोला गया है कि किसी भी बेस पे हम स्मार्ट सिटी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कंट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो बेटा बहुत ही ज्यादा अलग होता है, ठीक है। तो इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सिंपल सी बात है, हर एक पर्टिकुलर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं, तो उनको बेटा देखने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग होता है। जो कॉन्सेप्ट है आपका स्मार्ट सिटीज का वो सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री बेटा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, अलग होता है। वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट कितना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां की स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट अलग होगा, वहां पे कुछ और तरीकों से देखा जा रहा होगा कि ये 4 स्मार्ट सिटीज है। अब इंडिया की बात करूं यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर क्या पता और कौन से 5 तरीकों, क्योंकि अभी सारी टेक्नोलॉजी हर वर्ल्ड की हर कंट्री के पास नहीं है। तो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री बहुत ज्यादा वेरी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बेटा आपको बताई गई है, ठीक है। यही बोला गया है कि ये जो यूरोप की स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट होगा वो इंडिया के स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब बेटा टॉप 10 स्मार्ट सिटीज इन वर्ल्ड जो कि मैंने पढ़ दिया था लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग बेटा, बार्सिलोना, सिंगापुर, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, एम्स्टर्डम, हांगकांग, दुबई, रियो डी जेनेरो, पेरिस, ये सारी क्या है, ये सारी वर्ल्ड की टॉप स्मार्ट सिटीज है। इसके अलावा और भी है बेटा, शिकागो है ना, वियना, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, ये सारी भी कुछ अलग है जिनको बेटा प्लान किया जा रहा है कि इन सारे शहरों को भी स्मार्ट सिटीज में क्या कर दिया जाए बेटा, कन्वर्ट कर दिया जाए, ये प्लान किया जा रहा है। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में भी है बेटा, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो बहुत सारे ऐसे की एरियाज को आइडेंटिफाई कर रही है जिससे बेटा इंडिया में भी स्मार्ट सिटी का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। वो फॉलो कर रही है कि भाई ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, मोबिलिटी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे तरीकों से ये देखा जा सके, या फिर क्राइम, पब्लिक सेफ्टी, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों से बेटा ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इंडिया में कौन कौन सी सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ है, या फिर किन किन सिटीज़ को बेटा स्मार्ट सिटीज में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर डेवलप किया जा सकता है।
अब इंडियन गवर्नमेंट हैव प्लान टू डेवलप स्मार्ट सिटीज बट सब चैलेंजेस टू ओवरकम। अब इंडियन जो गवर्नमेंट है वो प्लान तो कर रही है कि हम भी स्मार्ट सिटीज को डेवलप करते हैं, हम भी स्मार्ट सिटीज वाला कॉन्सेप्ट लेके आता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है भैया। सबसे पहला प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब अगर आप किसको देखोगे, अब अगर आप दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली का पॉल्यूशन, अरे भैया है ना, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में। इसके बाद सेकंड पॉइंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, भैया कहीं सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर। इसके अलावा बेटा थर्ड पॉइंट आपका आता है हाउसिंग प्लस सैनिटेशन। इतना ओवर क्राउडिंग है कई कई जगह इंडिया में, जहां पर बेटा ओवर हाउसिंग है, स्लम क्रिएट हो रहे हैं, गंदगी मच रही है जिसकी वजह से, ठीक है। इन सारे चैलेंजेस से ओवरकम करना है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आज भी इंडिया में बहुत सारी सिटीज ऐसी है जहां पर बेटा पानी अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी की कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, तो इन चैलेंजेस से निकलना है। ऐसे बेटा क्राइम, पब्लिक सेफ्टी, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट्स, तो ऐसे ही कुछ सारे चैलेंजेस हैं जिससे इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना है बेटा, ओवरकम करना है, तभी वो स्मार्ट सिटीज के बेटा कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाएगी। अब इंडियन स्मार्ट सिटीज प्रपोज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भैया हम इनको बनाएंगे, वो क्या क्या है, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, अहमदाबाद, कोची, भोपाल, ग्वालियर, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, उदयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, आगरा, कानपुर, लखनऊ। तो ये कुछ सिटीज है जिनको भाई कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है कि भैया हाँ इन्हें स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अब तक हमें स्मार्ट सिटीज में बेटा क्या समझ आया, जहां पर बेटा स्मार्ट मोबिलिटी हो, स्मार्ट पीपल हो, स्मार्ट इकोनॉमी हो, स्मार्ट इन्वायरमेंट हो, स्मार्ट गवर्नमेंट हो, स्मार्ट लिविंग चीजें हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा आपका स्मार्ट सिटी का। जहां आपको ये सारी चीजें मिले आप बोल देना कि भैया यस ये एक स्मार्ट सिटी है, ठीक है। चलो सेम चीजें आ गई, आईटी कनेक्टिविटी अच्छी हो, हाउसिंग फैसिलिटीज अच्छी हो, ये सारे सेम पॉइंट है, सारे के सारे पिक्चर में आप देख सकते हो। वर्ल्ड की 5 स्मार्टेस्ट सिटीज के बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले है बेटा सिंगापुर, सेकंड बार्सिलोना, थर्ड लंदन, सैन फ्रांसिस्को एंड देन ओस्लो। तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भाई अगर हम बात करें कि भैया स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आप यकीन नहीं करोगे कि आज भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर बेटा ऐसी स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि भाई वहां पर पार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, लाइटनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रैफिक को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है ना। तो ऐसे ही अब हमें 5 सिटीज को पढ़ना है। ऐसी बेटा बहुत सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से वर्ल्ड, ऐसी थोड़ी है कि बोल दिया कि भैया ये 5 कंट्री टॉप 5 है, सॉरी ये 5 सिटीज है स्मार्ट सिटीज, नहीं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन 5 स्मार्टेस्ट सिटी को बेटा रैंक मिली है कि ये 5 क्या है, हमारी स्मार्ट सिटी है। सबसे पहले हम सिंगापुर को पढ़ते हैं। भाई सिंगापुर की रैंक फर्स्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मोबिलिटी पॉलिसीज है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वायरलेस कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट वर्क अच्छा है, यहाँ पर रोड पर बेटा सेंसर्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक स्मार्ट पार्किंग है, ठीक है, बेस्ट ट्रैफिक सिग्नल्स है, ट्रैफिक लाइट्स है, ठीक है। इसके अलावा हाई स्मार्टफोन है ना, पेनिट्रेशन एंड स्कोर्स वेल इन ब्रॉडबैंड अवेलेबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ पर हर चीज स्मार्ट है, स्मार्ट पार्किंग है। यहाँ पे पार्किंग के लिए इंडिया की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तू पहले अपनी कार सीधी कर, तू पहले अपनी बाइक निकाल, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बेटा ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं, ऐसे सेंसर्स का, ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि यहाँ पर स्मार्ट पार्किंग जैसी फैसिलिटीज है। सेकेंड, हम बार्सिलोना को अगर पढ़े तो बेटा ये भी कैटलोनिया स्पेन की कैपिटल है, आप ये मान लो कि स्पेन में है बार्सिलोना। यहाँ पर भी बेटा ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे भाई आप एक ऑफिस में बैठ के पूरी सिटी की बेटा ट्रैफिक को क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का, ऐसे सेंसर्स का यूज किया गया है। ऐसी स्मार्ट पार्किंग टेक्नोलॉजी को बेटा इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स को लगाया गया है, ऐसे स्मार्ट सेंसर का यूज किया गया है कि जिससे भाई पता चलेगा कि एयर की क्वालिटी क्या है, कितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फ्री वाईफाई, पब्लिक प्लेसेस पे आपको फ्री वाईफाई जैसी चीजें देखने को मिलेगी ताकि लोगों के पास हमेशा एक नेटवर्क अवेलेबल रहे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया कि ये सारे फीचर्स है, ये सारे क्या है, फीचर्स हैं, इसीलिए इन्हें स्मार्ट सिटी बोला गया। ऐसी टेक्नोलॉजी सोचो, आप एक जगह बैठे हो और आप पूरे शहर को मॉनिटर कर पा रहे हो,
आपके पास ऐसा सेंसर है कि आपको एयर की क्वालिटी पता चल रही है, आपको ये पता चल रहा है इंक्रीज हुआ है पॉल्यूशन, डिक्रीज हुआ है, जिससे आप आगे वर्क कर पाओ। तो ये सारी क्या है बेटा, बेस्ट चीजें हैं। फिर आ गया लंदन, भाई ये ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल है। इसके आगे यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर भी बेटा टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है ताकि पार्किंग को बहुत ज्यादा सिंपल बनाया जा सके। टेक हब्स, बहुत ज्यादा टेक हब्स कहाँ पर है, लंदन में है। स्मार्ट ट्रैफिक टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया गया है भाई, ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया। हालांकि यहाँ पर ऐसा मतलब कंडीशन नहीं है, ये सिटी कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि भाई कार्स के लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है, बट ये लोग इस चीज पे वर्क कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को डिजाइन करें जिससे हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर आता है आपका सैन फ्रांसिस्को। अगर हम इसकी बात करें तो ये वन ऑफ द फर्स्ट स्मार्ट सिटीज है नॉर्थ अमेरिका की जहां पर स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। ठीक है, ये सिलिकॉन वैली की अनऑफिशियल कैपिटल है। इसमें ये एक ऐसी कनेक्टेड सिटी है जो भैया क्या करती है, सारे पार्किंग स्लॉट को आपस में जोड़ती है, काफी ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, गुड पेमेंट सिस्टम है यहाँ पे लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब तो इंडिया में भी कर सकते हैं पर रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, ऑस्लो नॉर्वे की कैपिटल है भाई, आपको पता है। ऑल्सो मोस्ट पॉपुलेटेड इन नॉर्वे, क्यों, क्योंकि ये वेल्थियस्ट सिटी है वर्ल्ड की, वेल्थियस्ट, बहुत पैसा है इस सिटी पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ग्रीन हाउस गैस को एमिशंस को यूज किया गया है, किस तरीके से एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे उनका कंजप्शन कर सकते हैं, इन चीजों पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसे सेंसर्स को इंस्टॉल किया गया है जिससे वो लोग मॉनिटर करते हैं कि भैया किस तरीके से पार्किंग को मैनेज किया गया है। फोन्स पे, मोबाइल फोन्स पर ऐसी ऐप इंस्टॉल है जिससे ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती है। तो ये क्या है बेटा, ये बेस्ट चीजें हैं। फिर से ऐसे सेंसर्स को यूज किया गया है जिससे भाई क्या है, ये बीमार है ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अरे यहाँ पे ये चीजें बीमार है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जा सके। स्मार्ट सिटी लाइटिंग का यूज किया गया है। ठीक है, ब्रॉड सेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है ताकि ट्रैफिक के लेवल्स को मॉनिटर किया जा सके कि ट्रैफिक का लेवल क्या है, मीडियम है, हाई है, लो है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है जिससे बेटा बहुत सारे काम जो इंडिया में 20 घंटे में हो रहे हैं वो वहां सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट्स में हो रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी स्मार्ट सिटीज है, शिकागो, बॉस्टन, एम्स्टर्डम, जेनेवा, सिडनी। ठीक है, दो सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंकिंग की सिटीज है वो है बेटा नाइजीरिया की लगोस एंड पाकिस्तान की कराची, जो बिल्कुल ही लोएस्ट रैंकिंग सिटीज है। ठीक है, नियोम सऊदी अरेबिया की एक सिटी है नियोम। बेटा यहाँ पर सारे ट्रेडिशनल प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, डिजाइन, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, और हो सकता है कि ये भी एक स्मार्टेस्ट सिटीज बने आगे जाके। अब स्मार्टेस्ट सिटीज के मैम फीचर्स क्या क्या, सारी कंट्रीज पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, अब मैम पढ़ा रही कि फीचर क्या है। भाई जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत बेस्ट हो, ठीक है, जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई लेवल की हो, किसी भी फील्ड की, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, आईआईटी कनेक्टिविटी। ठीक है, आईटी कनेक्टिविटी, आईआईटी बोलते हैं सॉरी, आईटी कनेक्टिविटी, जहां पर बेटा सारी कनेक्टिविटी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मिले, जहां पर ई गवर्नेंस सिस्टम हो कि आपको हर एक छोटे काम के लिए जाना ना पड़े, है ना, आपके फोन में ही ऐसे ऐप इंस्टॉल हो कि आप डायरेक्टली कोई लेटर लिखो, कोई मेल डालो और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जा सके। ठीक है, तो ये बेटा फीचर्स होते हैं। थर्ड इज मोबिलिटी को जो इंक्रीज करे, भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो अच्छे से क्या करे बेटा, एक्सेस। भैया सिंपल सी बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा बेस्ट हो, स्मार्ट पार्किंग हो, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, ये नहीं 20 घंटे हो गए एक रोड पर जाम ही लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी हो, भाई एनर्जी को जनरेट करने में एफर्ट्स डालो, वेस्ट को कंपोस्ट करो, रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो, है ना, अच्छे से नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को ज्यादा मत करो, लिमिट में करो, मैनेज वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करो। तो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें यूज कर सके। सेफर, भाई सेफ होना चाहिए। आजकल आप देखोगे हर सिटीज में गवर्नमेंट जो है इतनी पुअर प्लान्ड एरियाज को बना रही है जहां पर स्लम आ जाते हैं, उससे बेटा स्लम के बनने से गंदगी मचती है बहुत ज्यादा। आप देखोगे सैनिटेशन, क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो भाई गवर्नमेंट को बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी को प्लान करना चाहिए, पार्क बनाने चाहिए, प्लेग्राउंड बनाना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए सीनियर सिटीजन को, वुमेन को, यानी कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए।
तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने बेटा इस चैप्टर के अंदर सब कुछ पढ़ लिया कि अर्बनाइजेशन क्या है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करने को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, क्या क्या कॉजेज है, क्यों करते हैं लोग, मेडिकल फैसिलिटीज, जॉब, बेटर लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें, एजुकेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़े। उसके बाद हमने ऐसे स्टेप्स पढ़े जो हमें फॉलो करने चाहिए इसको कम करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट को क्या भाई स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए। फिर हमने स्मार्ट सिटी और सैटेलाइट सिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा और फिर हमने की फीचर्स जाने स्मार्ट सिटीज के। तो आई होप आपको इस वन शॉट में अर्बनाइजेशन का पूरा लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। फटाफट से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मैम की एनर्जी कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं ना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।